सौंदर्य और पवित्रता के प्रति इस शिक्षा के स्तर को मैं नमन करता हूँ। डीपीएस विद्यालय सुरनाणा के शिक्षा के प्रति निष्ठा को मैं नमन करता हूँ। वह वटवृक्ष जिसकी छांव में ये विद्यालय परिवार फल फूल रहा है, ऐसे कृतज्ञता अभिभूत जीवन सौंदर्य के पार की समस्त शिक्षक समुदाय को नमन करता हूँ। शिक्षक समुदाय को नमन करने के साथ साथ मैं नमन करता हूँ यहाँ पर आपने सभी ने उपस्थिति दर्ज की आप सबको। आज इस वार्षिक उत्सव की सौंदर्यता बढ़ा रहे माननीय मुख्य अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य वीर बलराम जी हुड्डा साहब, पूर्व सरपंच लालूराम जी मेघवाल, राजूराम जी हुड्डा एवं अन्य सम्मानित मंच, सरलता सज्जनता और विद्युता की प्रतिमूर्ति आज की अध्यक्षता कर रहे बलराम जी सर, और इस देश की, इस छलनी हुए देश की एकमात्र आशा मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम और इस वार्षिक उत्सव की ढेरों सारी शुभकामनाएं। वार्षिक उत्सव बच्चों का उत्सव है, स्कूल का उत्सव है। इस दिन अनेक सी प्रतिभाएं उभर कर आई है और आती रही है और आती रहेगी। ये उनके लिए सम्मानित और उनको पुरस्कारित करने का दिन है। आज के दिन मैंने भी इस विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। पहली से 8वीं तक मैं इसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और मुझे इस विद्यालय ने अनेक सी बातें सिखाई। मेरे प्रिय अध्यापक रजिराम जी सर ने जो एक बात हमेशा कहते थे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहना सीख गया वो जिंदगी में आगे मानो बढ़ गया। बलराम जी सर भी एक बात कहते हैं कि पढ़ाई परसेंटेज के लिए नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई उस लिए होनी चाहिए कि उससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है। रवि जी सर ने भी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे कि अगर व्यक्ति सफलता और असफलताओं की बातें करेगा, वो बिना मेहनत किए असफलता की बातें करेगा, वो मेहनत ही नहीं करेगा और सफलता और असफलता की बातें करेगा। वो आपने रवि जी सर ने कहा है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, आप सफलता असफलता की चिंता करना छोड़ दें। और मैं इसी सफलता और सफलता की एक कहानी मुझे याद आ रही है, क्योंकि सफलता किसी की गरीबी अमीरी पैसा नहीं देखती। एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि एक दिन बारिश का समय था और विद्यालय में एक अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि मैं अगर आपको 500 रुपए दूं तो आप क्या करोगे। किसी ने कहा मैं बैग खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं कपड़े खरीदूंगा, अन्य प्रकार। एक बच्चा उदास बैठा था। उस बच्चे से अध्यापक ने पूछा तू उदास क्यों बैठा है, मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, तू क्या करेगा उस 500 रुपए का। उस बच्चे ने कहा मैं मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। तब अध्यापक ने कहा कि चश्मा तो तेरे पिताजी भी खरीद सकते हैं। तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसके टीचर भावुक हो गया। उस बच्चे ने कहा मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ सिलाई करके मुझे पढ़ाती है, मैं उनके लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ ताकि वो सिलाई करके मुझे आगे बढ़ा सके, इसीलिए मैं मेरी माँ के लिए चश्मा खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उस अध्यापक ने भावुकता से जाकर कहा बेटा ये ले वादे के तौर पर 500 रुपए, और ये 500 रुपए मैं तुझे उधार दे रहा हूँ। समय बीतता गया, 20 साल बाद वही क्लास थी, वही बारिश हो रही थी और वही अध्यापक आगे पढ़ा रहा था। तभी बाहर कलेक्टर की गाड़ी आती रुकी, पूरी स्कूल चौकन्ना हो गई कि आज कलेक्टर साहब हमारे विद्यालय में ये कौन सी बात हो गई, या हमने क्या गलती कर दी।
तभी वो कलेक्टर उतर कर उनके टीचर के पैरों में गिर गया और कहा, सर मैं वो उधार लिए हुए 500 रुपए लौटाने आया हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि सफलता है, सफलता गरीबी नहीं देखती, ना अमीरी देखती है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि रख हौसला वह मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। तू थक के ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। धन्यवाद, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आप सबका मैं सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद।